Shaolin Chronicles! Water! Shokuma's fire! Wind! Earth! Yeah! शाओलिन गाथाओं में इससे पहले हम शोकु योद्धाओं पर एक शाओलिन स्टूडेंट को चुनने की जिम्मेदारी है, खासकर मुझ पर। कच्चे खिलाड़ियों को हटाने के बाद सिर्फ 2 फाइनलिस्ट रह गए। पिंग पोंग जो मेरी पूजा करता है, और विलो जिसे देखकर दिल धक धक करता है। आखिर मैं किसे चुनूंगा? मतलब हम किसे चुनेंगे? जानने के लिए देखते रहिए और मेरी तरह हैरान रहिए। वैसे मुझे पहले से पता है। तो ओमी, इसके बाद क्या? देखो और सीखो विलो मैडम। तुम्हें अपने खुफिया हथियारों की मदद लेनी चाहिए। मगरमच्छ की डरावनी आंखों में घूरो और पलक मत झपकाओ। पहले झपकाई तो हारोगी। अब चलो, अब तुम पलक झपका सकती हो। आहा, पहले तुम। लेडीज फर्स्ट। क्या तुमने ये कहावत नहीं सुनी है? Yeah! Puppy running on boiling water! फिर मिलेंगे मोटे मगरमच्छ। ओमी, सिखाने के लिए शुक्रिया। चलो, अब मैं तुम्हें अपनी खासियत दिखाती हूँ। स्वाद लेकर खाओ। तुम्हारा चीज काटने का अंदाज कमाल का है। तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। थैंक यू। मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ। बुलबुले बनाने की बेमिसाल तकनीक। मैं साफ चमकता पानी ऐसे ही बनाती हूँ। मुझे किसी दिन बुलबुले बनाने का तरीका सिखाओगी? कोई तुम्हारे जितना प्यारा और मजेदार कैसे हो सकता है? मैं जब छोटा सा बच्चा था तब से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। बचपन में तो तुम और भी क्यूट रहे होगे। और स्मार्ट भी। मैं अपने डायपर भी खुद ही बदलता था। चलो, मैं तुम्हें एक खास तोहफा देना चाहता हूँ। ओमी, तुम्हें तो बहुत नाज होगा कि तुम्हें शेनगोंग वू की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पता है, मैं शेनगोंग वू की तिजोरी की चाबी का भी रखवाला हूँ। क्या तुम मुझे उसका कॉम्बिनेशन बता सकते हो? ये राज हमारे बीच ही रहेगा। लेकिन एक शाओलिन योद्धा कभी राज नहीं बताता। और अगर मैं वो कॉम्बिनेशन गेस करूँ तो? मुझे जरा सोचने दो। ठीक है, तुम्हें पता है मैं कभी गेस करने में उस्ताद हुआ करता था। जरा पिंग पोंग को देखकर आता हूँ। कहीं कोई खूंखार जानवर उसे खाने की फिराक में तो नहीं? Shokuma's fire! Praying mantis! Slapping mosquitoes! और अब स्कोर है पिंग पोंग 4, मंक्स 1। ये शानदार बास्केट वाला खेल तो वाकई में लाजवाब है। इससे स्पीड की अच्छी प्रैक्टिस होगी। ओमी भाई, शुक्र है आपको मुझे ट्रेनिंग देने का वक्त मिल गया। नन्हे चेले, तुम्हारी ट्रेनिंग अब मेरे लिए सबसे जरूरी है। हाया! अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम किस तरह से ज्यादा मच्छर मार सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ओमी भाई। ओमी, हमारी पिकनिक का क्या? सब्र करो विलो, बाद में तुम्हें फिर से चीज काटने का मौका दूंगा। अब खेल को आगे बढ़ाओ।
बात है, क्या बात है। ओमी, तुम एक बहुत बहादुर योद्धा हो। क्या इन खरोचों के बावजूद भी मैं प्यारा हूँ? बहुत ही ज्यादा। अब जरा बताओ, उस कॉम्बिनेशन का पहला नंबर 7 है क्या? मेरा मतलब 17 या फिर 42, 28? सारे गलत सलत नंबर सुनकर मेरा सर फटने वाला है। विलो, विलो, चलो टीले तक दौड़ लगाते हैं, वहाँ से नजारा खूबसूरत लगेगा। मुझे भी टीले पर दौड़ना पसंद है, 2 उंगलियों पर। सर, चलो चलते हैं, इससे उस छोटू को आराम करने का मौका मिलेगा। तुम छोटू किसे बुला रहे हो? अच्छा तो विलो, तुम बाद में मेरे साथ स्विमिंग के लिए चलोगी? जरूर चलती, पर मुझे किमिको के साथ किचन का फर्श साफ करना है। सफाई का काम मुझ पर छोड़ दो। सच? तुम वाकई बहुत बड़े योद्धा और बहुत बड़े दिल वाले हो। हे ड्रैगन दोस्त, मुझ पर एक एहसान करो और किमिको के साथ किचन का फर्श साफ करो। हाँ, जानते हो ना मुझे ये कितना पसंद है, लेकिन मेरे पास मास्टर फंक के कामों की एक बहुत ही लंबी लिस्ट है। उनके नाखून काटना, कान साफ करना। अपनी उंगलियों और पैरों के साथ दीवार चढ़ना बहुत बड़ी चुनौती है, पर ये बिल्कुल मजेदार नहीं है। जितनी ज्यादा थूक निकालोगे उतनी ही आसानी होगी। शुक्रिया ओमी, मेरी थूक थोड़ी सी कम निकली। ओ कोई बात नहीं, मैं इस टेक्निक में बहुत माहिर हूँ। जरा ये देखो। ओमी भाई, मास्टर फंक को आपसे बात करनी है। मास्टर फंक के बाथरूम के बारे में होगा। उन्हें मेरी सफाई का तरीका बहुत पसंद है। मैं अभी आता हूँ। हम थूकने की प्रैक्टिस साथ में कर लें? दफा हो जाओ यहाँ से। ओमी, मुझे पता है तुम अभी शेनगॉन वू की तिजोरी के पास गए थे ना? राज को राज ना रखना खतरनाक है। तुम्हारी समझदारी से मैं सचमुच बहुत इम्प्रेस हुई। तुमने मेरा दिल जीत लिया ओमी, तुम्हारा जवाब नहीं। और मैं तुम्हारी प्यारी अदाएं देखकर खुश हूँ। मैडम विलो, हमें कॉम्बिनेशन का नंबर गैस करने की ट्रेनिंग जारी रखनी चाहिए। ये अच्छा रहेगा। पता है, मैंने एक खास सिस्टम बनाया है जिससे तुम अंदाजा लगाना सीख जाओगी। पहला नंबर है 34। गर्म, तुम्हारा नंबर करीब है। समझ गई, 49। और गर्म, अब तुम्हारा नंबर और भी करीब है। ओह, यानी मैं करीब हूँ। 45। ये जवाब बर्फ की तरह ठंडा है। 41। फिर से गर्म, जैसे पिंग पोंग कहता है, जवाब गर्मा गर्म है। ओह, अब तो सही जवाब दूंगी। 40। ये तो इतना गर्म है कि आग ही लग गई। अब मैं चला। हिया!
पर याद रहे मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। मैं भी गरम ठंडे वाला खेल खेलूं? सॉरी, खेल खत्म हुआ। तुम हमेशा आखिर में बाजी मारते हो। क्या ओमी भाई, ये बाजी मारना क्या होता है? हैरत की बात है, शायद मैंने पिंग पोंग को बहुत कमजोर समझ लिया। हम दोनों डांस करें किमिको? हाँ, क्यों नहीं पिंग पोंग। चलो करते हैं किचन चाचा। मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन ये तुम्हारा काम नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे साथी मॉन्क से टेंपल की सेवा करना पसंद है। वो नन्हा मॉन्क काफी होशियार है। अक्सर कड़ी मेहनत करने से लोग कामयाब बनते हैं। सही कहा, बिल्कुल सही। कैसे हो हट्टे कट्टे काउबॉय? तुम जैसी साफ भाषा बोलने वाला काउबॉय मैंने दुनिया में नहीं देखा। तुम मुझे बकरियों की भाषा सिखाओगे? जी करता है बस सुनती ही रहूं। क्या तुम मुझे शेन गॉन वू की तिजोरी का पता बता सकते हो प्लीज? जरूर बताता, लेकिन अफसोस वो सिर्फ छोटे उस्ताद को पता है। वही है तिजोरी का असली रखवाला। उसने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया? ओमी से राज उगलवाना पत्थर से पानी निकालने जैसा है। अच्छी मिसाल थी काउबॉय। मेरी ये रस्सी भी बहुत कमाल की है। इससे मेरी अच्छी खासी कसरत हो जाती है। ओ विलो के पास लड़कों को बुद्धू बनाने का खास हुनर है, लेकिन मेरा हुनर भी कम नहीं। तुम लड़की होकर इतने सारे लड़कों वाले टेंपल में कैसे? और तुम्हें कौन सा लड़का सबसे ज्यादा पसंद है? ये लड़के सिर्फ मेरे दोस्त हैं। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ। उपसी, बढ़िया रिफ्लेक्स है। मैंने ट्रेनिंग ली है। तो शेनगोंग वू की तिजोरी तक पहुंचने में कामयाबी मिली? अगर वो बदमाश पिंग पोंग हर वक्त गोल मटोल ओमी के इर्द गिर्द नहीं होता तो काम जरूर बन जाता। हाँ, सही कहा। छोटी मुसीबतों को फौरन नहीं संभाला तो उन्हें बड़ी बनने में देर नहीं लगेगी। मैं थोड़ा सा मंचा सूप पी लूं? बेकार की बातें मत करो। किमिको भी अब मेरे लिए एक सरदर्द बनने लगी है। उसकी नजर बाज जितनी तेज है। हाँ, मैं जानता हूँ, पर उससे पहले हमें पिंग पोंग से निपटना होगा। मुझे अब भी लगता है कि पिंग पोंग को चुनना चाहिए। उस नन्हे पार्टनर ने एक शाओलिन शोडाउन में हमें जीत दिलाई थी। विलो में कुछ तो खास है जो मुझे उसे महान योद्धा बनाने की ट्रेनिंग देने के लिए उकसाता है। ओमी की ये बात बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से हमें रूल्स में थोड़े बदलाव करने चाहिए। विलो और पिंग पोंग दोनों को स्टूडेंट बनाना चाहिए। याद रहे नन्हे मॉन्क्स, एक पेड़ को ज्यादा मोड़ोगे तो वो टेढ़ा ही उगेगा। मास्टर फंकी कुछ बातें सिर के ऊपर से जाती है। ओह मास्टर फंक, आपकी कहावतें सुनकर मेरा दिल बहुत घबराने लगता है। विलो और पिंग पोंग दोनों बहुत अच्छे स्टूडेंट्स बनेंगे और विलो उनसे भी ज्यादा अच्छी बनेगी। मास्टर फंग ने बिल्कुल सही कहा। सिर्फ एक ही मॉन्क को स्टूडेंट बना सकते हैं। मैं ओमी से सहमत हूँ और मेरे हिसाब से वो मॉन्क होना चाहिए पिंग पोंग। विलो, टेंपल में एक और लड़की के आने से किमिको को जलन हो रही है। जलन? और वो भी मुझे? तुम और विलो दोनों शेरनियां हो। एक छोटे से टेंपल में दो बहादुर शेरनियां कैसे रह सकती है? सब लोग एक कदम पीछे जाओ, लगता है मेरी पूंछ फटने वाली है। पीछे होने में ही भलाई है, वरना मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। मुझे बहुत अजीब सी खुजली हो रही है। इसका मतलब है एक नया और बहुत जरूरी शेन गोंग वू बाहर निकलने वाला है। चलो बच्चों, ऊपर बैठ जाओ। बेहतर होगा सब लोग रबर की शॉर्ट्स पहन लो। काश हमारे पास इलेक्ट्रिक कार होती। मेरी बात ध्यान से सुनो। हम द श्राउड ऑफ मॉन्स्टर कैमो नाम के शेन गोंग वू की खोज में जा रहे हैं।
ये वो जिसके पास होगा वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए अदृश्य हो सकता है, लेकिन कब होगा ये नहीं कह सकते। अगर अभी वो मेरे पास होता तो मैं अपनी इस पूंछ को गायब कर देता। ये तो किसी को भी बाहर उड़ा या अंदर खींच सकता है। पकड़े रहो दोस्तों, वरना हम गिर जाएंगे। हे, तुम्हारी हैट शोकू एस्ट्रो विन! बहुत बहुत शुक्रिया पार्टनर। देखो, वो रहा श्राउड ऑफ मॉन्स्टर कैमो। उसे मैं ही पकड़ूंगा। हाँ? कान खोलकर सुन लो नन्हे मुन्नो, मेरे मुंह से दूर रहो। चलो दोस्तों, इसके होश ठिकाने लगाते हैं। तुम्हारा मतलब उसकी हड्डियों का चूरा बनाते हैं। इससे मैं निपटूंगी। मैं आपके सारे काम कर दूंगा अगर आप मुझे जैक की पिटाई करने का मौका दो। प्लीज हाँ कह दो। मैं कहती हूँ लेडीज फर्स्ट। दिमाग खराब है क्या? जैक, ध्यान दो। जैकबॉट्स, इनकी चटनी बना दो। और बॉक्स टॉर्पीडो, शोको नेप्ट्यून, वाटर। हाँ, किनाबी स्टार, शोको मास फायर। फिस्ट ऑफ द आयरन बेयर, शोको जुपिटर और मेरे इलाके पर कब्जा मत जमाओ। सोर्ड ऑफ लुसीडा, शोकू एस्ट्रो विन! हम ऐसे कैसे फंस गए? ये तो बालकनी व्यू है, यहाँ से हमें लड़ाई बहुत अच्छे से दिखेगी। मैं जीत गया, मैं जीत गया। मुझे यकीन नहीं होता। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। श्राउड ऑफ मॉन्स्टर कैमो। पिंग पोंग, क्या हुआ? तुम उछल उछल कर हमें रास्ते से हटा रहे हो। बहुत अजीब था वो, मेरा सामना जिससे हुआ। पता नहीं मैं कैसे समझाऊं। काले बालों वाली एक लड़की, एक बड़ी परछाई। हाँ, परछाई, बड़ी परछाई। हाँ, बिल्कुल। हाँ, वो परछाई परछाइयों में से आती जाती है। मुझे तो कोई लड़की नहीं दिखी, और तुम लोगों को? मुझे कुछ नहीं दिखा, क्योंकि सारा वक्त पिंग पोंग ही मेरी नजरों के सामने था और मेरा पूरा ध्यान मेरी पूंछ की तरफ था, है ना रेमोंडो? मैंने सिर्फ अपनी परछाई देखी और उसे जल्द से जल्द गायब कर दिया। इसने पता नहीं क्या देखा। तुम फौरन लौट जाओ,
ताकि उन्हें तुम पर कोई शक न हो। हाँ, मैं बस बुराई को थोड़ा सा चखना चाहती थी। मेरे सब्र का नाला टूटने लगा है। तुम्हारे सब्र का बांध। बदमाश जैक से हारने से बुरा क्या हो सकता है? बदमाश जैक से हारना है ना? लेकिन सोचने वाली बात ये है कि वो काले बालों वाली लड़की सिर्फ पिंग पोंग को नजर आई। कौन है वो? पर हम में से उसे किसी ने नहीं देखा। इतना हंगामा था, कैसे देखते? लेकिन हमें पिंग पोंग पर शक नहीं करना चाहिए। पर मुझे कोई शक नहीं है। हमारे नन्हे पार्टनर पर इतना जुल्म मत करो, कभी कभी बुरे दिन भी आते हैं। सभी के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता पिंग पोंग एक शाओलिन ड्रैगन बनने के काबिल है। अपनी खामी छुपाने के लिए वो बहाने बनाता है, ऐसे बहाने जिन पर यकीन नहीं होता। ओमी भाई, हाँ? मैं सबके लिए शर्मिंदा हूँ। इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। पिंग पोंग, गलती किसी की नहीं है। मैंने आप सबको निराश किया, खासकर ओमी भाई को। मैं उनका नन्हा चेला हूँ और मैंने उन्हें निराश किया। मैं तुम सबसे माफी मांगता हूँ। अब मैं शाओलिन स्टूडेंट बनने के कंपटीशन में हिस्सा नहीं लूंगा। हेलो बहन, तुम्हारे साथ मिलकर लड़ना मेरे लिए बहुत सम्मान था। शाओलिन स्टूडेंट तुम्हें ही बनना चाहिए। नन्हे चेले, नहीं पिंग पोंग, रुको, रुक जाओ। मैं इस तरह नहीं जीतना चाहती थी। मैं पिंग पोंग को बहुत मिस करूंगी।